तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 14 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, यहां से कम आपका यूपी बोर्ड के पेपर में प्यारे बच्चों 5 नंबर का जरूर क्वेश्चन बनेगा। आपका निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति दोनों स्थिति में प्यारे स्टूडेंटों, क्योंकि देखिए अक्षीय स्थिति हम लोगों ने पढ़ लिया है प्यारे बच्चों, वहां से आपका पेपर में आता है यूपी बोर्ड के कम से कम 4 से 5 नंबर का। प्यारे स्टूडेंटों, सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए कहेगा, सूत्र के निगमन यानी कि दूसरी भाषा में व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा, और कहेगा एक न्यूमेरिकल भी लगा दीजिए प्यारे बच्चों। अरे बोलो, एक कहेगा न्यूमेरिकल भी लगा दीजिए। आज चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों, आज यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है प्यारे बच्चों। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। आज लोग देखिए, आज हम लोग इसका सत्यानाश इसका भी करेंगे और इसका पूरा का पूरा मटर सटर सब खत्म कर देंगे करके प्यारे स्टूडेंटों। इस निगमन का प्यारे बच्चों बने रहिए, आपको एकदम डीपली से लेकर के जा रहे हैं। और जितनी बात मैं बताता हूं, अगर कोई डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम नहीं समझा, आपने चित्र नहीं समझा भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, तो आपने समझ लीजिए कुछ नहीं समझा प्यारे बच्चों। मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग बने रहिए, लगातार देखते रहिए वीडियो को। एक एक वीडियो जैसे जैसे आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है, अगर एक लेक्चर आया है तो उसका अगला लेक्चर जरूर देखिए, और अगला लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। चलिए आइए चलते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर देखिएगा प्यारे स्टूडेंटों, मैंने आपको एक चित्र बना करके यहाँ पे रख रखा है पहले से ही। चलिए देखते हैं चित्र का, जो ये चित्र बना हुआ है वो आखिर बना कैसे है। पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं प्यारे बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों यानी कि एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है, और जिनके बीच की दूरी जो है वह 2l है। और उस बिंदु के बीच की दूरी यानी एकदम सेंटर में मेन केंद्र जो होगा उसका मुख्य केंद्र O से स्मॉल r दूरी पे निरक्षीय स्थिति में, स्मॉल r वाली जो निरक्षीय स्थिति होगी वहां पर हमको एक बिंदु P उपस्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव, देखिए इसमें हमने क्या है प्यारे बच्चों, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और एक बिंदु A है एक बिंदु B है। यहाँ पर ये बिंदु A व बिंदु B जो हमारा है प्यारे बच्चों, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू, और एक जो हमारा ये होगा ये माइनस क्यू। ये दो बिंदु आवेशों से मिलकर के बना है, और जिनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों क्या है, 2l है। अगर बीच की दूरी 2l है तो इसको बीच में से लंबवत दो घटकों में भाग, यानी कि इसके बीच में एक लंब डाल दिया गया है जहां पर बिंदु O है। ठीक है, अब बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर प्यारे बच्चों एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। अब मैं बिंदु B से बिंदु P को मिला दूंगा और बिंदु P से बिंदु A को मिला दूंगा प्यारे बच्चों। यहां से लेकर के यहाँ की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों वो r² प्लस l² हो जाएगी, जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है डायग्राम में। अगर यहाँ पर देखिए, यहां से लेकर के यहाँ की दूरी 2l है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, स्मॉल l हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी। अगर वही मैं इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं, अगर यहाँ पर देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, ये वाली रेखा को थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, और ये वाली जो रेखा होगी यहाँ से थोड़ा नीचे आएगी प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूंगा, एक रेखा मेरी ये जा रही है, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई देगी और तीनों के तीनों सदिश रूप में पाई जाएंगी। कहने का मतलब ये होगा, एक वेक्टर E होगा और दूसरा वेक्टर E बेस A होगा प्यारे बच्चों, और तीसरा वेक्टर E बेस B होगा।
यानी कि तीनों के तीनों सदिश रूप में वियोजित हो जाएंगी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कक्षा 11th की जो फिजिक्स है वह सदिश रूप जो है अदिश राशि सदिश राशि के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कक्षा 11th में। वहां से समझ लीजिए अपना बेस मजबूत कर लेना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कक्षा 11th की फिजिक्स को मन से पढ़िए प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर वही मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर एक रेखा और खींच दूंगा, यहाँ पर देखिए आयताकार बना दूंगा यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पर आयताकार बना दूंगा तो देखिए इनको दो घटकों में तोड़ दिया जाएगा। अगर दो घटकों में तोड़ देंगे तो एक काश थीटा में टूटता है और एक साइन थीटा में टूटता है। तो जो लंबवत दिशा में टूटा है उसको हम ई साइन थीटा बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको ई साइन थीटा बोलेंगे। और नीचे वाले को देखिए इसी के विपरीत दिशा में इसका ये बन जाएगा आपको यहाँ पर इसी के विपरीत दिशा में ईबी साइन थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों। ईबी क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। देखिए ई साइन थीटा और इसी के विपरीत दिशा में आपका क्या बन गया है ईबी साइन थीटा प्यारे बच्चों। यह जो आयताकार शेप बना है ना, ये जो आयताकार शेप बना है इसी में देखिएगा इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों ये आपका ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है और ये लंबवत डायरेक्शन है। ठीक है, लंबवत डायरेक्शन है। लंबवत में आपको ई बेस ए साइन थीटा दिखाई दे रहा है, उसी के विपरीत दिशा में ई बेस बी साइन थीटा दिखा रहा है। जब दो घटकों में इनको वियोजित किया गया है तो एक ई बेस ए साइन थीटा में टूटता है और एक जो है आपका ई बेस ए cos थीटा में टूट जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ई बेस ए साइन थीटा और इसके विपरीत में जो ई बेस बी साइन थीटा होता है दिशा में एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से प्यारे बच्चों यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं प्यारे बच्चों नन्हे पुन्ने। अब देखिए अगर वही मैं बात करूंगा यहाँ पर देखिए ई बेस ए cos थीटा और ई बेस बी cos थीटा ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। डायरेक्शन सेम होगी, दिशा सेम होगी तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल को। अगर जुड़ जाएंगे तो बोलिए हाँ, दोनों के दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? अगर जुड़ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ई बेस ए साइन थीटा और ई बेस बी साइन थीटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे इधर से ई बेस ए cos थीटा मिल करके। तो प्यारे स्टूडेंटों चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, आइए इसके बारे में चलते हैं लिखते हुए। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में आप एक बार यस लिख दीजिएगा सर जी कि हमको समझ में आ रहा है। अगर आपने कक्षा 11th में नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय नहीं है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम के बारे में, मैंने इस डायग्राम को ऊपर वाला जो पोर्शन है जहां पर बिंदु P स्थित है वहीं पर मेरे को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। ये प्लस क्यू है और ये वाला जो है ये माइनस क्यू है प्यारे बच्चों। इसको मैंने अलग निकाल के रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ पर आपको समझ में कम से कम आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, चित्र को देख करके लिखा जाता है। चित्र को देख करके माना एक ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों। अगर मैंने ए को पहले लिखा है तो प्लस क्यू लिख दूंगा, दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा वैद्युत या हम लिख सकते हैं मिलकर बना है जो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है।
स्थित है। देखिए पूरा डायग्राम के बारे में लिखवा रहा हूं, पूरा डायग्राम ऐसे ही लिखना है आपको बोर्ड के पेपर में, ऐसे ही यहां पर देखिएगा। अब हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्ष स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के लिखेंगे द्विध्रुव के केंद्र, द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। केंद्र O, सेंटर वाला केंद्र O से यानी कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, यहां से देखो दूरी स्मॉल r है, केंद्र O से निरक्ष स्थिति, यहां से निरक्ष स्थिति स्टार्ट हो गई है इसकी, इस निरक्ष स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। ठीक है, क्लियर होगा, क्लियर है। देखिए निरक्ष स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां जिस पर यह लिख सकते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंटों तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, छापिए, मैं मिटाऊं इसको। उतार लिया, उतर गया, चलो ठीक है मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। चलिए देखिए स्टूडेंटों, देखिए अब यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये बिंदु P है हमारा, क्या है बिंदु P है। बिंदु P की प्लस Q, बिंदु P की प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश से जो दूरी है दोनों सेम है, लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे बिंदु P की प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से दूरी क्या है, r² प्लस l²। ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ, अरे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बिंदु P की दूरी प्लस Q आवेश से √r² प्लस l² है, सेम कंडीशन, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस Q आवेश, तब इसी वजह से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता, देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले तो ये भी देख लीजिएगा, ये ए से किस डायरेक्शन में जा रहा है, पी की डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर डायरेक्शन का भी ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिएगा ई बेस ए है ना, तो ई बेस ए हो जाएगा वो आपका, तो ई बेस ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों, डायरेक्शन आपका ए से पी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पहले हम इसको निकाल लेंगे, ई बेस ए हो जाएगा ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए कर्णी का वर्ग होगा तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहां पर अब प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका देखिए P से किस डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको ई बेस बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये वेक्टर लगा दीजिएगा, डायरेक्शन दिखा रहा है, वेक्टर लगा दो, क्यू अपान, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, कहां से, बी से पी के डायरेक्शन में, ठीक है। इतना उतार लीजिए, उतार लिया, चलिए आगे देखते हैं, बैठाते हैं, अभी इसको पूरा करते हैं। अरे एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा, ये पी बी की डायरेक्शन में है ना, मैंने बोला सही था लेकिन लिखा गलत है, पी से बी की डायरेक्शन में है, पी से बी की डायरेक्शन में, देखिए जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। देखिए प्यारे बच्चों, नीचे वाले को भी खत्म कर दिया जाता है, देखो मैंने लिखा वहां पर वेक्टर ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, मैंने लिखा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा था ये कहां से डायरेक्शन में, पी से बी की डायरेक्शन में, ये लिखा था, इसका वर्ग होगा कट के टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अटा में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, खत्म, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा प्यारे स्टूडेंटों, एक चीज सुन लीजिएगा, यहां पर देखिए वेक्टर ई बेस ए और वेक्टर ई बेस बी परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। अगर परिमाण में वेक्टर ई बेस ए और वेक्टर ई बेस बी जो है परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो इनको लंबवत घटकों में जब वियोजित किया गया
तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जब यह एक दूसरे को दोनों के दोनों मिल करके निरस्त कर देते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ये आपका ई बेस ए cos थीटा और ये आपका ई बेस बी cos थीटा दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में, दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में है। ई बेस ए cos थीटा भी उधर ही है, ई बेस बी cos थीटा भी उधर ही है, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण निकलेगा वह देखिए क्या होगा। वो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो निकलेगा वो आपका ये हो जाएगा E इक्वल टू ई बेस ए cos थीटा प्लस ई बेस बी cos थीटा। खुशबू तेरा बदन। क्लियर? देखिए आगे चलते हैं। ई बेस ए की वैल्यू हमको पता है और ई बेस बी की वैल्यू हमको पता है, रख दीजिए। ई इक्वल टू ई बेस ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के प्यारे बच्चों क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस ई बेस बी की वैल्यू उठा के रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या cos थीटा। ठीक है, ठीक है ना। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों ए इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो देखिए आगे इसको ऊपर वाले को उतार लीजिए। उतार लिया? स्टेप पे के उतारते जाइए, उतर गया हो तो चलिए मिटाते हैं आगे, देखिए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक चीज और, चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर ओबी बटा में पीबी, ओबी बटा में पीबी। चूंकि हमको पता है cos थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ओबी बटा में पीबी, ओबी बटा में, क्लियर है, ओबी बटा में पीबी। अरे भाई cos थीटा बराबर पड़ा है कि नहीं, लंब बटा में, वो cos थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कहा गया? ओबी बटा में, सॉरी ओबी बटा में पीबी, यानी कि आधार बटा में कर्ण। लाल बटा कक्का होता है तो लाल बटा कक्का में साइन थीटा, साइन लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण आपका हो जाता है किसका, साइन थीटा के लिए। अब cos थीटा के लिए हो जाता है आपका लाल बटे कक्का यानी आधार बटा में कर्ण। तो आधार आपका ये रहा और ये कर्ण है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, आपका ओबी की वैल्यू क्या है, स्मॉल एल है बटा में, अब पीबी की वैल्यू क्या है, पीबी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उतारिए इसको। चलिए ऊपर वाला मिटाता हूं, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, देखिए ऊपर वाला मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, cos थीटा की जगह पर इस वाले मान को रख दूंगा ले जाकर के, ठीक है। देखिए E इक्वल टू लिखेंगे, E इक्वल टू 2Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4
4πε0 इंटू के 2q बटा में क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, काश थीटा की जगह पर एल बटा में, काश थीटा की जगह पर आपका हो जाएगा यहाँ पर एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर ये इनटू के रूप में दिखा दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर वही इसको मैं कॉर्नी से बाहर निकालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहां पर इसका ये पूरे का स्क्वायर था प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 4πε0 के 2q बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। देखिए, अब देखिएगा यहां पर एक चीज और हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, P इक्वल टू Q इंटू 2L प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर L कहा गया इसका, सॉरी L जो है यह आपका ये रहा, L मैंने यहां पर लिख दिया, ये वाला L जो है वो आपका P बना लेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहां पर लिख भी दे रहा हूं उसको। देखिए 2Q इंटू L, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों P, क्या लिख सकता हूं यहाँ पर P। देखिए मैंने बता दिया यहाँ पर P इक्वल टू Q इंटू 2L बराबर P होता है आपका, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अरे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप लोगों को पढ़ाया गया था, आप लोगों को याद भी है। देखिए यहां पर नीचे से E इक्वल टू, अगर मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर K को निर्वात या वायु में मान लूंगा, तो निर्वात या वायु में मान लूंगा तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। N/c न्यूटन प्रति कूलाम। आप कहेंगे सर जी 3/2 कहां से आया, एक चीज और याद रखिएगा, अभी बताता हूं, पहले इसको पूरा लिखवा देता हूं। तो मैं बता रहा हूं कि 3/2 कहां से आया, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए समझ जाएंगे आप लोग। अगर मान लीजिए कि ये A है और A की पावर 1 है, ठीक है, वही गुणे में कोई B है या दूसरा भी A है, उसकी पावर 1/2 है, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अरे बोलो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पावर जो बनेगी वो 3/2 हो जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि घात का घात में देखिए यहाँ पर घात एक दूसरे के गुणे के रूप में पड़ी हुई है प्यारे बच्चों। तो घातें घटती या तो जुड़ती हैं, तो जब घटती या तो जुड़ती हैं तो इनकी कंडीशन क्या बन जाएगी, इनकी कंडीशन ऐसे बन जाएगी 1 + 1/2। तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3/2 हो जाएगा, खत्म खेल। यहां पर ठीक है, समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए, अगर मैं वही इसको सदिश रूप में लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई। सदिश रूप में लिखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो स्मॉल r जो है वह r के स्मॉल l की तुलना में काफी बड़ा है। जब काफी बड़ा होगा, निरक्षीय स्थिति के लिए बात कर रहा है, प्रेक्षण बिंदु से, प्रेक्षण बिंदु O से स्मॉल l के लिए बता रहा है ये, तो स्मॉल l नगण्य हो जाएगा। जब नगण्य हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, और जब काम खत्म हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा स्मॉल e इक्वल टू 1/4πε0 p बटा में आर स्क्वायर, अब पूरे का 3/2 होता है, क्या होता है, चलो देख लो, हाँ होता है। जब देखिए
तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दो फिर 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटा में आर क्यूब। ठीक है, अब इसको सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है प्यारे बच्चों। लिखेंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वेक्टर P बटा में आर क्यूब। अब माइनस लगने का कारण यह है कि इसकी दिशा विपरीत हो गई है, ये विपरीत दिशा में, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वह विपरीत दिशा में पड़ा हुआ है। किस दिशा में? प्लस से माइनस की तरफ। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो जाएगा इसका, होना हो सब राजी। क्लियर होगा? खत्म, फोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया। हमने कहा था करेंगे, कर भी दिया। उतार लीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।